जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद कॉल लेटर मिलता है और फिर पहुंचते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी लबासना। जिस दिन लबासना पहुंचते हैं उस दिन तो काफ़ी सारा काम होता है। सारा दिन केवल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करने में ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे से ये बता दिया जाता है कि कब क्या कैसे करना है, किसको क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। ये सभी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट डे दे दिया जाता है। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आखिर क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाता है, उससे क्या फ़ायदा है, उसका क्या करना होता है, क्लास के बाहर क्या होता है, इंस्टीट्यूट में क्या होता है। ये सब कुछ जानना चाहते हैं, एक मोटिवेशन के तौर पर भी और जानकारी के तौर पर भी। जितने भी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इन सभी को इंडोर और आउटडोर इस टाइप से ट्रेनिंग दी जाती है। इंडोर में कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, डिटेल में हम आगे बात करेंगे। और आउटडोर में वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिसके लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग टोटल 2 साल तक चलती है, जिनमें से कई अलग अलग पार्ट होते हैं ट्रेनिंग के। एक पार्ट है इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसे इंडोर कहा गया है। ये कई पार्ट्स में बटे हुए हैं, लेकिन हाँ, ये पार्ट का मतलब यह नहीं है कि 4 दिन यह और 4 दिन वह। यह एक ही दिन में कई अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर सभी ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स की क्लास 9:30 बजे से स्टार्ट होती है, जो कि 4:30 बजे तक चलती है। क्लास के अंदर कई सारी चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं और आपसे आपका अनुभव भी पूछा जाता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब क्लासेस होती हैं तो इसी पार्ट को कहा जाता है फेज़ फर्स्ट की ट्रेनिंग। क्लास में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको पढ़ाया जाता है। उनमें से कुछ सब्जेक्ट बोरिंग भी होते हैं, लेकिन वो बोरिंग लगते नहीं हैं। उन्हें इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि वो अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। जैसे कि लॉ है, लॉ में सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इस टाइप से अगर केवल किताबी तौर से पढ़ें तो बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन इसी में केस डाल दिया जाए और उसके बाद इसे सॉल्व करने को कहा जाए और आपको कहा जाए कि आप एक अधिकारी के तौर पर इसे सॉल्व करिए, जाहिर सी बात है जिस एग्ज़ाम की तैयारी इसीलिए ही किए थे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को सीखने में और करने में तो मज़ा आएगा ही। लॉ के बाद मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक पढ़ाया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट भी सभी के नॉलेज में नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से इनमें केसेस दिए जाते हैं वो इनको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इस टाइप से और भी सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है और एक होता है फाइनल एग्ज़ाम, जिसमें पास होना होता है। इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और इसके साथ ही आपको डिग्री भी दी जाती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको सीखने को मिलता है, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड, इसको किस तरीके से रखा जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, सर्वे कैसे किया जाता है, ये आपको सीखना होता है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कई अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वही जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आप पढ़ रहे होते हो, कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट में आपको अपना वो नॉलेज भी यूज़ करना होता है। और फिर सब मिला करके जब आपकी पोस्टिंग की जाती है तो वहाँ पर उस आइडिया का यूज किया जाता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की चीज़ें सीखनी होती हैं। अगर कहीं पर आपकी पोस्टिंग होती है और वहाँ पर डिज़ास्टर आ जाए तो वहाँ आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे डिसीज़न लेंगे, ये भी आप सीखते हैं वहाँ। कभी भी रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट या किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हुए इन्वायरमेंट को नहीं भूलना है। तो इन्वायरमेंट को ध्यान देते हुए उसके साथ ही आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड भी काम करना है। कई सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी सिखाई जाती हैं। वो इसलिए कि जब सरकार एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारी स्कीम जारी करेगी तो आप उसे कैसे समझेंगे, कैसे लागू करेंगे, पहले से जब जाने होंगे तभी तो आप उसे लागू करेंगे। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, ये भी सिखाया जाता है कि आपको अधिकारी के तौर पर कभी एसडीएम, कभी एसडीओ, कभी डीएम, इस तरीके से कई अलग अलग पोस्टिंग दी जाएगी, जहाँ पर सभी जगह आपको लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है।
कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैसे डिसीज़न लेना है, इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है इस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स एक ही फील्ड से नहीं आए होते हैं, इसलिए उन्हें हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है, स्कूल एजुकेशन भी दिया जाता है। और स्कूल एजुकेशन कई अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। वो सभी पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए बेसिक नॉलेज भी इन्हें दिया जाता है। क्लास में ये सारी चीज़ें सीखने के दौरान ही बीच बीच में कभी कभी कई अलग अलग टाइप के आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में आते हैं। इन सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स से मिलते हैं, अपने काम का अनुभव साझा करते हैं। अपने काम के अनुभव में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तो किसी स्कीम को किस तरीके से लागू किया, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला था, तो किस तरीके से क्राउड को संभाला था। ये सारी जानकारियाँ अपने अनुभव को वो साझा करते हैं। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स को यह सीख देने के लिए कि आप जिस पद पर काम करने वाले हैं वहाँ पर आपको 24 घंटे काम करना हो सकता है। कभी केवल आप अपने बॉडी से काम करेंगे, तो कभी केवल माइंड से, कभी दोनों मिला के 24 घंटे भी काम करना हो सकता है। इसलिए उनको इसी हिसाब से तैयार किया जाता है। इसलिए क्लास के बाद भी उन्हें एक्टिव रहना होता है और कई अलग अलग एक्टिविटीज़ में शामिल होना पड़ता है, जैसे कि डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, स्पोर्ट्स है। कई अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें शामिल होने को कहा जाता है ताकि वो व्यस्त भी रहें, बॉडी फिट भी रहे। और इसके अलावा उनकी अपनी कई हॉबीज़ होती हैं, उसके लिए भी वो अपना समय दे सकें। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के अंदर कल्चरल इवेंट्स, इनोवेशन सेमिनार, जोनल डे जैसी चीज़ें भी होती हैं। इनोवेशन सेमिनार ये काफ़ी खास है। ये उन लोगों को बढ़ावा देता है जो अपने स्तर पर कभी गाँव में, कभी शहरों में, कभी गरीबी में रहते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ छोटा मोटा नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करते हैं। उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूट में उनको इनवाइट किया जाता है। किस तरीके से उन्होंने क्या सोचा और एक नया इनोवेशन किस प्रकार से किया, ये यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद उन्हें यहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जोनल डे ये काफ़ी खास होता है सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि इस वक्त सभी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स को यह पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कैडर मिलने वाला है और उस कैडर के अकॉर्डिंग वहाँ के रहन सहन, वहाँ की बोली भाषा, सब कुछ इन्हें सीखना होता है। वहाँ के ट्रेडिशनल को जानना होता है और उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना होता है।